हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे इंडिया और यूएई के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस डील हुआ या फिर पार्टनरशिप बोलो, जो भी बोलो, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है निफ्टी 50 के ऊपर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्ट होने वाले हैं कहीं ना कहीं इस डील की वजह से, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सिंपल करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप ओपन है, और आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैंने फ्री ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना। प्राइस एक्शन का कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस कोर्स के लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे करते हो वो कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक बार से चेकआउट करना और अपना ओपिनियन जो भी हो, फीडबैक हो, शेयर जरूर से करना। देखो, अभी जो इंडिया और यूएई के बीच में जो अभी पार्टनरशिप या फिर बिजनेस डील जो भी बोल लो वो हुआ है। अभी मोदी विजिट करने भी गए थे, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2.5 घंटे का एक शॉर्ट टर्म विजिट था, और उसके अंदर काफी एक पॉजिटिव जेस्चर जो है वो देखने को मिला है हमें यूएई की तरफ से। F-16 के साथ escort किया गया है, ये सब वो सब तो ठीक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यूएई है, ठीक है, अभी अपने जो फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां से भी एक आया है इंपॉर्टेंट अपडेट कि 30 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रिजर्व करने वाला है इंडिया के अंदर, यानी उसका स्टोरेज बनाने वाला है या फिर स्टोर करने वाला है यूएई इंडिया के अंदर। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एक स्टेप है टुवर्ड्स जो अभी एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके जो इतना सारा इश्यूज आया है। अगर आप ध्यान से देखो देखो थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड को अगर देखोगे तो अभी अभी रिसेंटली बोला जाए तो 3-3.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, समथिंग अपने इंडिया के अंदर। और इस वजह से काफी लोग ये भी थोड़ा सा पैनिक कर रहे होंगे कि यार देखो, जैसे ही इलेक्शंस वगैरह एंड हुआ तब तक गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया प्राइसेस। उसके ऊपर नहीं जाते हैं हम लोग, जो है वो फैक्चुअल बात करते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर। देखो, सिंपल बात ये है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखो, अपने पड़ोसी श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो, हर जगह आपको मिलेगा 30 से लेके 50% का डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक। श्रीलंका के अंदर 40 to 45% का हाइक देखने को मिला। सेम आप पाकिस्तान के अंदर देखो, 40 to 45 43% का पेट्रोल के ऊपर था, ऐसा ही समथिंग, और 50 के अप्रॉक्स या उससे थोड़ा सा नीचे 47 48 के आसपास डीजल के प्राइसेस में आपको हाइक देखने को मिला था पाकिस्तान के अंदर। सेम हाल देखोगे नेपाल के अंदर भी स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा हाइक है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो एक बोलते हैं ना ब्यूटीफुल गार्डन यूरोप, उसके अंदर भी मोर देन 30% या 40% के आसपास का पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिला है। तो उसके अगर आप कंपैरिजन में अपने इंडिया का देखोगे, 3-3.5% कोई बड़ा नहीं होता। अब देखना ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि आने वाले टाइम में, यानी कि अभी जो अपकमिंग टाइम है, अपकमिंग डेज है, उसके अंदर भी क्या ये 3-3.5% इसको बढ़ा के गवर्नमेंट और इसको आगे लेके जाता है, या फिर यहीं पे इसको कंक्लूड कर दिया जाता है, यानी फिक्स कर दिया जाता है। ये होगा अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें आने वाले टाइम में ध्यान रखना होगा, देखना होगा कैसे गवर्नमेंट स्टेप लेता है। लेकिन अभी जो करंट हमें जेस्चर देखने को मिला है, यानी करंट जो अपने गवर्नमेंट का एक सिनेरियो देखने को मिला है कि वो यूएई में जाके जो डील होता है उस पे साइन करना, या फिर जो 30 मिलियन बैरल का जो कैपेसिटी है एक तरह से रिजर्व ऑयल का अपने देश के अंदर, उसको करना। और इतना ही नहीं, इस डील के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जब चाहे, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब चाहे नहीं, कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है या फिर एनर्जी का क्राइसिस होता है, तो इंडिया उस रिजर्व ऑयल को यूज कर सकता है अपने देश में अपने कंजम्पशन के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। वो डिफेंस वगैरह के ऊपर भी बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, मतलब डिफेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ साइन हुआ है कि युद्ध अभ्यास वगैरह देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में और ज्यादा। और $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी यूएई करेगा इंडिया के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल के थ्रू। तो समझना, ये जो आरबीएल बैंक है और सम्मान कैपिटल, इसके स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कैसे मूवमेंट होगा, क्या होगा।
क्योंकि ये जो $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं के थ्रू होने वाला है इंडिया के अंदर। तो ये जो दो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर आप अपने नजर को बना सकते हो। मेरा कोई देखो, ये एक डिस्क्लेमर मान लो, मेरा कोई एडवाइस नहीं है आपको, पर्सनल एडवाइस, मैं ऐसा कुछ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। आप इसको बाई करो स्टॉक्स को, आप नजर बना सकते हो, उसके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हो और न्यूज अपडेट के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप उस पर स्टेप ले सकते हो किसको बाई करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, मेरा कोई अपना पर्सनल सजेशन नहीं है। मैंने सिर्फ दो स्टॉक्स के नाम बताए हैं, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल। ये दो है जिनके थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होने वाला है, तो इन दोनों के ऊपर नजर बना के रखना होगा। और ये था अपना एक पॉजिटिव अपडेट, और कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव अपडेट्स जो निकल के आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो भी इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया ने अभी जो है वो गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो इंक्रीज किया है। ठीक है, मेरा बात मानो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपसे शेयर करूं, ठीक है, बिना बायस्ड हुए, तो इंडिया का जो करेंसी है रुपीस, उसका जो कंटिन्यू जो डाउन जा रहा है, यानी कि डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है उसका जो वैल्यू, उसको एक मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 साल के लिए आप जो ऑयल्स वगैरह है उनका कंजम्पशन कम करो, थोड़ा सा जो घर के अंदर ऑयल आप यूज करते हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम करो, जो गोल्ड है गोल्ड को परचेज मत करो। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, कि चाहे कुछ हो जाए, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर अपने देश का कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको फिर समझ में आएगा कि अपना जो देश है वो कितना स्ट्रांगली खड़ा है आज भी एक इतने बेहतरीन सिचुएशन में। ठीक है, मतलब बहुत बेहतरीन सिचुएशन में, जितना खराब हो चुका है स्थिति बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जितना मतलब बहुत बुरा कंडीशन है। मैं तो रेगुलर अपडेट्स रखता हूँ, सारा ग्लोबल जितना भी सिनेरियोज है उनका अपडेट्स रखता हूँ, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, हर मार्केट का मैं अपडेट्स रखता हूँ। तो मुझे पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का क्या कंडीशन चल रहा है इस टाइम में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप एक बार से चेकआउट करना कि ऑयल के प्राइसेस का रेट क्या है। ठीक है, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस एक बार आप ऑस्ट्रेलिया में चेक करना है, एक बार यूके में चेक करना है, एक बार पाकिस्तान में चेक करो, श्रीलंका के अंदर चेक करो, और वहां पे देखो कि किस तरीके से क्राइसिस आ रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अपने इंडिया, और एक बार ना कंपेयर करना, मेरे बात पे मत जाओ, एक बार से फैक्चुअल डाटा के ऊपर, किसी के कहे बात पे बिलीव मत करो, भरोसा मत करो, खुद से डाटा कलेक्ट करो। नेट आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट फुल्ली अवेलेबल है, आप एक बार से चेकआउट करो, और चेकआउट करने के बाद खुद से आप देखो कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, या फिर जो गवर्नमेंट ने जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कभी लिए हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, पहले हमेशा क्वेश्चन उठता था कि ये है थोड़ा सा न्यूट्रल गवर्नमेंट है, ये सबके साथ रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में कहीं का नहीं रहा। शायद आज आपको समझ में आ रहा होगा कि सबके साथ अच्छा रिलेशन रखने का बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा यही है आपको सजेशन, कि किसी के कहे बात पे मत जाओ, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी नहीं। जो आप डाटा है, डाटा को उठाओ, एक बार देखो कि क्या अपना देश सही डायरेक्शन में है या फिर सही कंडीशन में है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो बड़े कंट्रीज हैं। छोटे कंट्रीज को भी इग्नोर कर दो, जो अपने से बड़े कंट्रीज है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वगैरह जो भी है, उससे एक बार कंपेयर करो और एक बार से देखो कि क्या कंडीशन है अपने कंट्री का। फिर उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाओ और कहीं भी आप शेयर करो। ठीक है, ये रहा सारा ओवरऑल डाटा और जो भी था अपडेट्स, वो हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायसनेस दिख सकता है, एक गैप अप देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। लेकिन अगर फ्लैट भी ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है, तो अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, कैसे यहाँ से रिएक्ट करेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल था जिसको मैंने मेंशन किया हुआ था, यहाँ से प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने मेंशन किया था। यहाँ से आपको रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और एग्जैक्टली आपको वैसा ही देखने को मिला है। ये जो लेवल था, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया बन गया है, ध्यान से देखोगे। अगर हम इसको पीछे करते हैं, इस लेवल को पीछे तक एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, मार्केट एक बार आता है एज अ सपोर्ट, दोबारा आता है एज अ सपोर्ट यूज करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर से मार्केट इसको ब्रेक करता है।
ब्रेक किया, 2 बार एज अ सपोर्ट यूज किया, एक बार इसको एज अ रेसिस्टेंस मार्केट यूज करता है। तो ये जो एरिया है ये आपके सामने हो चुका है एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। और ये कहीं ना कहीं 23,800 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी था, तो जिसको मार्केट ने प्रॉपरली यूज किया है। अब मार्केट यहां से कैसे रिएक्ट करेगा ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक बार हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और एक इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको भी कंसीडर कर सकता था इस तरीके से मार्क करके, लेकिन जो एक्यूरेट लेवल है ना वो इस तरीके का निकल के आ रहा है अपने सामने। तो जो एक्यूरेट लेवल है उसको उसी तरीके से रखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम मॉडिफाई कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, देखो सिंपल ये जो लेवल है ये होने वाला है आपका मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ पे देख सकते हो साइड में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 23,600 का लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बन सकता है आपके सामने। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा या फिर थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन भी होता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाई साइड के लिए देख सकते हैं, कंटिन्यू एक बाइंग मोमेंटम हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड का लेवल है ये होने वाला है अपने सामने मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम देखने को मिला तो हम बाई करेंगे, और यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है यानी कि इसके नीचे फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे देता है। अब आप बोलोगे फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग कैसा होता है, तो कि कुछ इस तरीके का कैंडल, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसके ऊपर आप विग लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सिंपल इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और यहाँ पे परफेक्टली हम लोग समझते हैं कि अगर मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है नीचे डाउन की तरफ में, तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ठीक है, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा ना तो ही हम यहाँ पे सेल साइड के लिए जाएंगे या फिर सेल साइड के लिए देख सकते हैं। सिंपल है, इजी है। ये जो लेवल है ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, इस चीज को याद रखना। ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली इस लेवल को 2 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको एज अ एक बार सपोर्ट यूज करके फिर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज क्लियर है, सिंपल है। पॉजिटिव न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, एक अगर यहां से निकलता है ऊपर तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो भी आपके पास सिंपल सिनेरियो है, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करे तो ही नीचे देखना है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करता है और जब पुल बैक लेते समय इसके ऊपर अगर स्पाइक देता है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो एफवीजी एक एरिया क्रिएट होने का, वहां से एफवीजी एरिया से आप एंट्री लेके अपसाइड की तरफ देख सकते हो यानी कि बाइंग देख सकते हो। सिंपल है, चलते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और एक बार और से चेकआउट कर लेते हैं, जो लेवल्स हैं उनको क्लियर आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये जो मेक और ब्रेक लेवल है ये देखने को मिला, इसके नीचे देख सकते हो यहाँ परफेक्टली आपको दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है, मान लो कि अगर डाउन साइड के लिए आ जाता है, फिर अपने पास जो नेक्स्ट बाइंग एरिया होगा वो होगा ये एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम वेट करेंगे सिंपल मार्केट का। अगर मार्केट इस लेवल से हमें देखो, एक तो यहाँ से सेलिंग आया पहला, दूसरा यहाँ से देखो ये अगर इस पे टैप करके मूव करता है, यहाँ से हम एक बाइंग देख सकते हैं। सिंपल है, ये जो एरिया है इसको यूज करके अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देता है तो भी हम यहाँ से एक बाइंग का देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, ये हो गया आपका सिनेरियो। मार्केट अगर मान लो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, एक पुल बैक लिया, इस लेवल को यूज किया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, हम बाई के लिए देख सकते हैं। क्लियर है, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हुआ, ठीक है ये जो लेवल है इसके नीचे ओपन हुआ लेकिन कैंडल क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर हुआ तो भी हम बाइंग के लिए देखेंगे। समझ रहे हो ना, सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे अगर बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट करता है, वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो सेल साइड के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच कर जाता है, ये जो डाउन साइड का लेवल है और यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो फिर हम मार्केट में बाइंग देखेंगे या फिर बाइंग का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अब बात करते हैं कि इन केस जितना जो पॉजिटिव न्यूज है, इन केस अगर मार्केट ह्यूज गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है,
ये जो लेवल है इसके ऊपर ओपन होता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा, कैसे हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद अगर कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ से बाइंग का देखेंगे। सिंपल है। कहां तक देखेंगे? सबसे पहला जो होगा लेवल वो होगा ये ब्लैक लाइन, ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं, सबसे पहले इस लेवल तक हम बाइंग देखेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है, तो सिंपल है। पहला ये लेवल, और जो दूसरा होगा, दूसरा हम यहां तक देखेंगे अपना, इस लेवल तक। सिंपल है। ये दो लेवल्स मैंने बाइंग का आपको बताया है, यानी कि इसके ऊपर पहला ये, और अगर इसके ऊपर भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम सिंपल इस लेवल पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये हो गया अपना दो लेवल्स नॉर्मल। ठीक है, वैसे ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन फॉर सेफ्टी रीजंस मैं यहां तक ही कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक एक सेफ रहेगा अपने लिए। क्लियर है? यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अपसाइड का है। अगर मार्केट मान लो गैप अप होता है इसके ऊपर और क्लोजिंग इसके नीचे देता है, ठीक है, अगर क्लोजिंग इसके नीचे अगर मान लो नीचे आ जाता है कैंडल, फिर हम यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मूव कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, या फिर हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग का। अगर इसके बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है तो या तो ब्रेकआउट देगा, या तो अगर यहाँ ओपन होता है अपसाइड में, फिर हम वेट करेंगे। देखो अपसाइड में ओपन हुआ, पुल बैक लिया, पुल बैक करके कंटिन्यू करेगा तो बाइंग का, सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ओपन होके नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो हम वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग देने का, तो ही हम फिर बाई साइड के लिए देखेंगे या फिर बाई साइड के लिए सोचेंगे। आई होप आपको पूरा हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी आपको समझ में आया होगा, और जो न्यूज का इम्पैक्ट होने वाला है, जो स्टॉक्स मैंने बताया है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार से उसका डिटेल्स चेक करना, फंडामेंटल एनालिसिस देख लेना, उसके बाद ही जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आप अपने बेसिस पे प्लान करना। ये था मेरा निफ्टी 50 का ओवरऑल मंडे मार्केट का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और इंडेक्स का, अगर बैंक निफ्टी का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करना। मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का भी लेके आऊंगा एनालिसिस। ठीक है, अभी टाइम है, आज सैटरडे है, संडे भी है, अभी क्लोजिंग ही है, मंडे को ओपन होगा मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।